तुम्हारे साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। शायद ये साल या 2 साल की बात है, पहले की बात है जब मेरे कॉलेज की छुट्टियाँ पड़ी थी। मैं बहुत एक्साइटेड था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं अपने घर जाने से पहले मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला था। हालांकि वो मेरे कॉलेज से नज़दीक ही था, पर क्योंकि उसका रास्ता थोड़ा सा दूर पड़ता था जो मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने सोचा चलो कोई गाड़ी न लेकर पैदल ही चला जाए। मैंने यही किया और उसके घर में जाने के लिए मैंने पैदल चलना शुरू करा। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसके घर जाने से जो रास्ता पड़ता है वो जंगल से होकर जाता था, इसीलिए मैंने जंगल के लिए भी तैयारी कर ली थी ताकि मैं जंगल में कोई भटकूं नहीं और मैं ठीक ठाक उसके घर पहुंच सकूं। तो मैंने जंगल में अंदर जाना शुरू करा। जाते जाते हालांकि मौसम कुछ खास बाहर बिगड़ा नहीं था, पर जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जाता गया ऐसा लगा जैसे मानो बादल गरज रहे हैं, जैसे कि बादलों का काले बादल छाने लगे। अंदर जाते जाते बहुत घरे अंधेरा सा होने लगा। मैं थोड़ा सा घबरा गया, पर क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ चुका था। जैसे जैसे मैं अंदर जाता गया वैसे वैसे मुझे एहसास होने लगा जैसे मानो मैं जंगल में खो गया हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या मैं रास्ता भटक गया? क्या मैं जंगल के अंदर कुछ ज़्यादा ही आ गया, या ये जंगल बहुत बड़ा हो चुका है? खैर, मैंने फिर भी अपना चलना नहीं छोड़ा और मैंने और अंदर जाता गया। जाते जाते मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसी आवाज़ें हैं। मैं कुछ वक्त के लिए शांत हो गया और एक जगह बैठ गया। जब मैं शांत होकर एक जगह बैठ गया तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे मानो कोई मेरा पीछा कर रहा है, ऐसा कोई जिसे के बारे में मैं नहीं जानता। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर हो क्या रहा है, पर क्योंकि ये जंगल है तो मुझे ऐसा लगा शायद कोई जानवर भी हो सकता है। मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए मैंने आगे बढ़ना शुरू करा और चलते चलते मैं एक अजीब सी ही जगह से आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था, पर जैसे जैसे और मैं उसके करीब आता गया मुझे पता चला कि ये एक सुनसान घर है जिसका कोई अता नहीं। मैं उस घर के अंदर गई। उस दरवाजे को खोलकर ऐसी आवाज़ आई जैसे मानो उसे सालों से कभी खोला नहीं गया है। उस घर में सालों से ही कोई ना आया है। फिर मैंने किसी को पुकारा। मैंने पूछा, कोई है अंदर? कोई है क्या? कोई मेरी मदद करेगा? मैं इस जंगल में खो गया हूँ, अगर कोई हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं इस घर के अंदर जाता गया। मैं साथ ही साथ यही सोच रहा था कि मैं आज सुबह ही तो निकला था अपने घर से, अपने हॉस्टल से, कि पता नहीं ये अजीब से घर में मैं आ गया हूँ और ये बाहर देख के ऐसा लग रहा है जैसे मानो रात सी हो गई हो। खैर, मैंने फिर भी आवाज़ें मारना नहीं छोड़ा और मैंने पूछा कि कोई है क्या घर के अंदर? कोई हो तो प्लीज़ मेरी मदद करो। पर इस घर में कोई आवाज़ नहीं आई। फिर मैं समझ गया कि इस घर में कोई नहीं रहता। मैंने फिर अपना वहीं पे बोरिया सामान सारा उतारा और वहीं बैठ गया और मैंने आजू बाजू और चीज़ें देखनी शुरू करी। शायद मेरी कोई काम की चीज़ मिल जाती। मैंने और जाता गया, कमरे चेक करता गया, हर कमरे में घुसा। कुछ कमरे तो इस तरीके की हालत में थे कि खोला ही नहीं जा रहा था, दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। और मैंने और जगह भी खोजनी शुरू करी, शायद मुझे कुछ मिल जाता, कुछ ऐसा जो शायद मेरे लिए काम आता। तो आगे मैंने और देखा, मुझे कुछ औजार मिले जिससे कि मैं लकड़ियों को आराम से काट सकता था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या कि ये सब क्या हो रहा है। मैं जब निकला था तब गर्मियों का मौसम था, काफ़ी सारी गर्मी लग रही थी।
बट जैसे ही इस घर में मैं आया हूँ मुझे थोड़ा-सा ठंडा सा लगने लगा। इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना लकड़ियाँ काटी जाए। इसलिए मैंने औज़ार खोजने शुरू करे थे। औज़ार खोजे और मैंने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और उसी घर के अंदर मैंने लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी। और जब ये मैंने जलाया तो काफ़ी आराम मिला मुझे। थोड़ा ही सही पर कुछ वक़्त तक मुझे थोड़ा ठंडा कम लगने लगा। मैंने फिर जो खाने-पीने के लिए अपने लिए सामान इकट्ठा कर रखा था, पैक किया था, वो मैंने सामान अपना खाना शुरू करा। गरम करके मैंने खाना शुरू किया। जो बिना गरम किए खाया जा सकता था वो भी मैंने खाया और पानी भी पिया। फिर मैं जब खा पी रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मनोरंजन के लिए कुछ गाने सुने जाएँ। तो मैंने कुछ अपने फ़ोन में गाने चलाए और उसे सुनने लगा। धीरे-धीरे पता नहीं क्यों पर कुछ आवाज़ें मुझे आने लगी। जैसे मानो कहीं पे कुछ बड़ा-सा बर्तन गिरा हो या कुछ लकड़ी वगैरह। मैंने अपना म्यूज़िक बंद किया और वहाँ उसकी तरफ दौड़ पड़ा, जहाँ से मुझे आवाज़ें आ रही थीं। मैं जब तक वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो सकता है या फिर शायद म्यूज़िक के ही अंदर कुछ हो, म्यूज़िक में ही कोई बीट्स ऐसे बजे हों। तो मैंने इस चीज़ को नज़रअंदाज़ किया और वापस अपनी जगह पे आके बैठ गया। फिर धीरे-धीरे शाम होने लगी। मैंने जब टाइम देखा तो कुछ ख़ास नहीं, कुछ 3 या 4 ही बज रहा होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ, कुछ देर आराम करूँगा तो फिर यहाँ से चल लूँगा। बाहर काफ़ी अंधेरा सा लगने लगा था, इसलिए मैंने इसे आराम करना ही सही समझा। पर पता नहीं क्या चीज़ थी जो मुझे अंदर से ही काफ़ी झुलसा दे रही थी। मैं नहीं समझ सकता था कि क्या हो रहा है। मेरे कानों पे अजीब-सी आवाज़ें आ रही, जैसे कि कोई मेरे पास में बैठा है और बहुत लंबी-लंबी साँसें ले रहा हो या फिर कोई हवा का झोंका मेरे कान से पास होके गुज़र रहा हो। मैंने जैसे ही इधर-उधर थोड़ा देखा तो मुझे कुछ ख़ास दिखा नहीं, पर जब भी मैं आँख से दूर होता तो ऐसा लगता जैसे ना जाने कितनी ही ठंड पड़ गई है। मैं थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में घबराने लगा। मैंने सोचा नहीं, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। मैंने वहाँ इस घर से निकलना ही सही समझा। पर जैसे ही मैंने निकलने की कोशिश की, वहाँ के दरवाज़े अचानक से बंद हो गए। मैं घबरा गया कि आखिर ये क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? मैंने फिर कोई खिड़की दरवाज़ा और कुछ दूसरी खिड़की खोलने लगा, कोशिश की। मेरे हाथ-पैर कँप-कँपाने लगे। मैं डर गया था इन सब से कि कोई मेरे साथ मज़ाक तो नहीं कर रहा है या फिर ये हो क्या रहा है। मैंने दरवाज़े खिड़की खोलने की कोशिश की, वो भी नहीं खुल रहे थे। मैं फिर दौड़े-दौड़े कुछ पत्थर या कुछ लेने लगा। मेरे पास एक बर्तन था, मैंने सोचा चलो उसी को ही ट्राई करते हैं। मैंने उसे फेंका भी, पर कोई असर नहीं हुआ, वो खिड़की नहीं खुली, ना ही खिड़की का काँच टूटा कि तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, "तू यहाँ से नहीं जा सकता, अब यहाँ का तू मेहमान नहीं मेरा खाना है। बड़े वक़्त के बाद आज खाने को मिलेगा।" यहाँ से आवाज़ों की वजह से डर गया और मैंने हड़बड़ी में इधर-उधर दौड़ना शुरू करा। मैं अपने सामान के पास गया, जल्दी-जल्दी से मैं अपना फ़ोन खोजने लगा और मैंने कोशिश करी कि किसी को कॉल लगा सकूँ। देखते ही देखते जब मैंने देखा उसको तो उसके सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। मैंने अपने फ़ोन में बैग वगैरह को लेकर भागने लगा, इधर-उधर भागने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, मेरे पीछे-पीछे कोई दौड़ रहा हो। मेरी काफ़ी कोशिश करने के बाद जैसे-तैसे वो दरवाज़ा खुला मेन गेट का। मैं अब जंगल में भागने लगा। जैसे ही वो दरवाज़ा खुला मैं और अंदर जंगल के बाहर को जाने लगा। दौड़ते-दौड़ते मैं काफ़ी अंदर में जंगल के जाने लगा था। मैं इतना दूर तक आ गया इस घर से कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ। मैंने अपने
फ़ोन को चेक किया कि कहीं एक आधा ही सही पर सिग्नल तो आए, ताकि मैं अपने दोस्त या किसी को भी मदद के लिए बुला सकूं। पर जैसे जैसे मैं दौड़ता गया मैं थक गया और मैं एक जगह खड़ा हो गया। जैसे ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने तो पीछा किया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे मैंने पीछे सिर घुमाया और मैं डर गया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया कि गिर गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि लाइट जल रही है। मैं समझ नहीं पाया कि मैं कहाँ हूँ। फिर मेरे दोस्त ने मेरी आवाज़ दी, और भाई क्या हुआ, कहाँ खो गया, कुछ बुरा सपना देखा क्या? मैं समझ नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। मैं तो अभी जंगल के बीचों बीच था ना, मैं ये कहाँ पर आ गया? मैंने अपने दोस्त से पूछा। उसने कहा कि अरे भाई तुम भूल गए क्या, हम तो कैंपिंग के लिए आए थे ना, हम तो यहाँ काफ़ी देर थे, पर तुम अचानक से ही बेहोश हो गए। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने तुम्हें अंदर कैंप के अंदर लौटा दिया। क्या बात हुई? कोई बात हुई क्या? कोई सपना देखा क्या? क्या कोई बहुत बुरा सपना था? तुम इतने पसीने पसीने क्यों हो गए हो? मैं समझ नहीं पाया था आखिर ये हुआ क्या। मैंने क्या सच में सपना देखा था? हम लोगों ने फिर कैंपिंग ख़त्म करी और हम कैंप से बाहर लगे। फिर वही घर, वैसा ही घर हमने बाहर देखा। मैं कुछ वक्त के लिए घबरा गया और समझ पर ये क्या था। फिर हमने उस घर को देखा और वहाँ से चलते बने कि मैंने वहाँ की खिड़की पे कुछ देखा, कुछ काला साया सा, जो कि सिर्फ उसका सफेद चेहरा दिख रहा था, जो पूरे खून से लथपथ था। आंखों की जगह अंधेरा सा काले गड्ढे बने थे। मैं समझ नहीं पाया और घबरा गया और मैं आगे और चलते चलते दौड़ने ही लगा। चलते चलते मैं और दौड़ता गया और जंगल के बाहर आ गया। और मैंने अपने दोस्त को कहा फिर कभी इस जंगल में कभी भी नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो इस सब में मत ही इन्वॉल्व करना, मैं कभी नहीं आने वाला।